चिन्नास्वामी में आरसीबी बनाम सीएसके एक जबरदस्त मुकाबला होता है। जब आईपीएल की हम बात करते हैं साउदर्न डर्बी हो जाती है ये, लेकिन इस सीजन क्या ये सच में वैसा ही धमाकेदार मुकाबला होगा? चेन्नई का जो हाल है ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, पर आरसीबी के लिए बहुत कुछ है इस मैच में। करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, और हमारे साथ इस मुकाबले की प्रीव्यू के लिए मौजूद है आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश भाई आपका। एक टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है सीएसके, लेकिन इनके लिए अभी भी बहुत कुछ है। अभी भी क्यू बगल में लिखाया नहीं है, उसके लिए आपको 2 मैच जीतने हैं। और सिर्फ क्यू की बात नहीं ना, यहाँ पर यहाँ पे आगे भी जाना है, 1 और 2 पे फिनिश करना है। राइट। क्योंकि अगर आप बेंगलुरु के फिक्सचर्स भी देखते हैं तो उसमें वो टॉप 4 टीमों में से नहीं किसी से भी खेल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चांस है। ऑफ कोर्स घर पे एक ही मैच जीते हैं, ज्यादा नहीं जीते हैं, तो वो वाला रिकॉर्ड भी आपको ना ठीक करना होता है, क्योंकि अच्छी फॉर्म में चल रहे हो, बहुत सारे वो फैंस आते हैं, तो देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर। तो और खास तौर से क्योंकि चेन्नई है, तो ये जो सदर्न डार्बी के रूप में आपने जो शुरुआत में बिल्डअप किया, इसी जहन में ये जरूर चलता है कि जब वो बहुत अच्छा हुआ करते थे तो हमने बहुत बार हार देखी है, पर अभी हमने उनको उनके घर में हराया है, अब अपने घर में भी उनको शिकस्त देंगे। इस सोच से आप जरूर उतरना चाहते हैं। बिल्कुल, और आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही कहता है। अगर चिन्नास्वामी की बात करें तो 11 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। 5-5 का आंकड़ा, एक वॉश आउट हुआ था। उम्मीद नहीं करेंगे कि ऐसा दोबारा वाला कुछ वैसी चीज हो, लेकिन आकाश भाई जैसा आपने कहा, ये सीजन आरसीबी के लिए ऐसा क्या बदलाव लेकर आया जो इतनी जबरदस्त टीम फ्रॉम द मैच 1 लगातार अच्छा कर रही है ये? दो तीन चीजें बदली हैं। एक तो ये कि हमेशा इस टीम की जो बैटिंग थी वो ऐसा लगता था कि वो जो मलाई ऊपर आ गई है, तो लस्सी की मलाई जो थी वो ऊपर रहती थी और फिर नीचे धीरे धीरे जाते जाते ना वो डाइल्यूट होती जाती थी। तो अभी ऐसा नहीं है। अब ना तो वो एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट है, ना ही वो 1-2-3 पे डिपेंडेंट है। अब वो नीचे आके टिम डेविड भी क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे चुके हैं। जितेश शर्मा ने 50 नहीं बनाया है, पर रन उन्होंने भी बनाए हैं। तो अब चीजें बिल्कुल अलग नजर आती हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, और बॉलिंग में एक सीरियस अपग्रेड है। आई थिंक फास्ट बॉलिंग में तो डेफिनेटली है। स्पिन का अभी तक बहुत अच्छा हो गया है किसी तरीके से, जो मैं थोड़ा सा कन्विंस्ड नहीं था। अभी भी अगर आप कहें कि ऐसा इस साल हुआ अगले साल भी होगा, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि कृणाल पांड्या और सुयाश शर्मा से आप पूरा सीजन निकाल सकते हो और आप स्पिन को मिस नहीं करेंगे। पर इस साल सब कुछ टच वुड उनके लिए बिल्कुल ठीक चल रहा है। कृणाल पांड्या 2 प्लेयर ऑफ द मैच ले चुके हैं, सुयाश ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो वो जो एक छोटी कमजोरी लगती थी ऑक्शन के समय में या सीजन से पहले, अब तो वो कमी भी कमी जैसी नहीं दिख रही। बिल्कुल, आपने जब स्पिन की बात करी दी, कृणाल की बात कर दी, तो एक छोटा सा ट्रिविया, इस सीजन 13 विकेट लिए, आपको तो पता ही है, जी इससे पहले कभी नहीं लिया था कृणाल जी। पांड्या ने इतना। लेकिन वो 13 विकेट जो लिए हैं आकाश भाई, जब आरसीबी हारी है तो उनके नाम कितने विकेट हैं? आउच, एक भी नहीं है। राइट, एक भी नहीं है। ये है, मतलब ये कृणाल पांड्या का एक जबरदस्त चल रहा। विकेट लेते हैं आरसीबी जीतती है, नहीं लेते हैं आरसीबी हारती है। पर ये एक और हमने देखा, ये आप बताइएगा कि कृणाल पांड्या को लेकर वो शायद मैचअप वाली चीज भी नहीं सोचते हैं, वो बाएं हाथ के सामने भी आ जाते हैं। और आना चाहिए एक्चुअली, वो सब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंडर के सामने भी तो ऑफ स्पिनर आता है। राइट। ये थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है ओवररेटेड है ये बात कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर वो बॉलिंग नहीं कर सकते, हमेशा पिटाई पड़ेगी। कृणाल पांड्या सीनियर प्लेयर है, और आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि मैं किस तरीके से गेंदबाजी करूंगा। थोड़ा सा वाइड चला जाऊंगा, थोड़ी पेस में बदलाव करूंगा। ये भाई तो बाउंसर भी डाल देता है। तो इन्होंने वो रेलेवेंट रहने के अपने पास बहुत सारे इनके पास नुस्खे हैं, तरीके हैं। तो मैं तो इस बात को देख के बहुत खुश हूं एक्चुअली। ये पोस्टर चाइल्ड होने चाहिए। अगर ऐसे ही चलते रहे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो समाज है वो इनकी तरफ देखना चाहिए और बोलना चाहिए, देखो ये भी तो डालता है, तो मेरा नाम साई किशोर है, मुझे भी करा लीजिए। मेरा नाम हरप्रीत बरार है, मुझे भी करा लीजिए। मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूं पर मैं कर सकता हूं। तो वो मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल, और जब स्पिनर्स की बात हो गई, अगर पेसर्स की बात करें तो ये तिकड़ी भी, यश दयाल, जोश हेजलवुड और भुवी का एक्सपीरियंस काफी काम आ रहा है आरसीबी को। कमाल। एक्चुअली सबसे बढ़िया इसमें जो गेंदबाज है वो जॉश हेजलवुड है। आई थिंक जो सबसे सीरियस अपग्रेड जो हुआ है वो है जॉश हेजलवुड। विकेट्स तो दिखाई रही हैं कि विकेट्स क्या कर रही हैं, पर मुझे 2-3 दृष्टिकोणों से बड़े कमाल के गेंदबाज लगते हैं। एक तो ये कि टेस्ट की जो बॉलिंग का तरीका है उसी को वो टी20 में लाए और कहा देखो पॉपुलर है, ये यहाँ पे भी अभी भी चलती है। जैसे विराट कोहली करते हैं ना, वो टेस्ट वाली बैटिंग और टी20 में भी काम चलती है और बड़े अच्छे से काम चलाते हैं। उसी तरीके से इनकी गेंदबाजी भी चलती है, बैक ऑफ लेंथ गेंद डालते हैं, फिर चाहे वो पर्थ में डाल रहे हो या फिर वो यहाँ डाल रहे हो चिन्नास्वामी में, वही दूर की लेंथ रहती है, बाउंस थोड़ा ज्यादा मिलता है क्योंकि लंबे कद के हैं, और बैट के जहाँ स्टिकर होता है वहां जाके गेंद लगती है। और भारतीय बल्लेबाजों को खास तौर से वो शॉर्ट गेंदों पे उन्होंने कम से कम तो 6 से 8 विकेटें चटकाई हैं। फिर उसमें त्रिपाठी भी याद आते हैं मुझे, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी याद आते हैं, और उसमें मुझे यशस्वी जायसवाल भी याद आते हैं। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले भी ऐसे करके करते हैं, सर पे खड़ी। ऐसा बहुत बार हमने देखा है। और डेथ में आते हैं तो सिंपल रखते हैं चीजों को, सिर्फ यॉर्कर डालते हैं। अगर गेंद सूखी है, रिवर्स हो रही है, आई थिंक उनके साथ
फिर सारे मिलकर चल रहे हैं और सडनली एक बेटर बहुत बढ़िया एक्चुअली फास्ट बॉलिंग अटैक लग रहा है। बिल्कुल। और अगर आप बैटिंग की तरफ हम आ जाएं, एक खिलाड़ी, एक छोटा सा खिलाड़ी आईपीएल का, कुछ ज्यादा उसने रन्स बनाए नहीं है, लेकिन इस सीजन 650 विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं आकाश भाई। क्या लाजवाब लग रहा है ये सीजन, उन्हीं का नंबर 18 का सीजन, नंबर 18 चल भी रहा है आईपीएल। देखिए वो तो नंबर 18 के मोहताज नहीं है। उन्होंने 2016 में भी ये काम किया था, तो 16 में भी उन्होंने 18 वाला काम कर दिया था। तो उनसे इसकी उम्मीद रहती है। जब आप विराट कोहली को रन बनाते देखते हैं तो कभी हैरानी नहीं होती। तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो हमेशा खेलते आए हैं और वो खेलते रहेंगे, जब तक खेलेंगे ऐसा खेलेंगे। तो उनके लिए तो तारीफ, मतलब हम कितने भी पुल बांधते रहें, वो उतने भी पुल कम ही पड़ेंगे। एक अच्छा सा 6 लेन का हाईवे चाहिए, जो हमेशा एक जैसा चलता रहता है। पर अच्छी बात जो हुई है विराट कोहली के इर्द-गिर्द क्या हुआ? राइट। सी विराट कोहली तो विराट हैं, पर उनके इर्द-गिर्द खिलाड़ी जो थे वो या तो बहुत तेज नहीं भाग पाते थे, या फिर उतना कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे, या ऐसा लगता था 1 2 3 के बाद बैटिंग समाप्त हो जाती थी। अब विराट कोहली को वो प्रेशर तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा ना, कि विराट कोहली कैन बी विराट कोहली। बाकी जो चीजें हैं वो बाकी लोग संभालते हैं। और जो आपने कहा, चाहे वो इर्द-गिर्द की बात हो, वो पडिक्कल हो, पाटीदार हो, या फिर फिनिशर के रोल में जो टिम डेविड को इस बार देख रहे हैं, ये एक बहुत एक तगड़ी चीज जो शायद दिनेश कार्तिक में हम कभी देखा करते थे आरसीबी के लिए, वैसा वाला रोल निभा रहे हैं टिम डेविड। मे बी इवन बेटर। कि जिस तरीके की हिटिंग की उनके पास काबिलियत है और उसका जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक बहुत बढ़िया काम किया है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये टीम में एक समस्या रहती थी कि फिनिशर कौन है। और फिनिशर का महत्व अगर आपको समझना हो तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि राजस्थान, जो दूसरी रॉयल टीम है, वो 3 ऐसी चेज थी जो उनमें से अगर एक फिनिशर भी ठीक रहता तो 3 में राइट। से 2 तो जीतते। यहाँ पे एक फिनिशर है जो लगातार आके प्रदर्शन करता है, जो क्लोज गेम हो सकते हैं उनको 19वें में समाप्त करके चल पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि उनकी बैटिंग या उनका जो प्रदर्शन रहा है, उसने इस टीम को बहुत निखारा है। और मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा-सा ना अंडररेटेड है। इतनी बात, मतलब हम सब फिनिशर्स की बात करते हैं तो आंद्रे रसल के बारे में सोचते हैं, पीछे मुड़ते तो हम कायरन पोलार्ड के बारे में सोचते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आज भी बात करते हैं, पर इतनी बात नहीं होती है टिम डेविड के बारे में। इसलिए आई थिंक 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए में ही उपलब्ध राइट। हो गए थे और उतने में खरीद लिया गया था। आइडियली इतने में फिनिशर जाना ही नहीं चाहिए, पर अच्छा बाय था वो, अच्छा ऑक्शन था आरसीबी का। बिल्कुल। और टिम डेविड डेथ ओवर्स की अगर बात करें, इस सीजन 17 से 20 ओवर में 11 छक्के लगा चुके हैं, जो सर्वाधिक हैं। और हमने बल्लेबाजी पर रजत पाटीदार के बारे में भी बात की है, रणनीति आकाश भाई के साथ, वो जरूर आप देखिएगा। लेकिन आकाश भाई, अब यहां पर हम थोड़ा सा चेन्नई की तरफ मुड़े, तो इनके लिए चलिए अब इस सीजन तो कुछ रहा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से किस प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, रखना चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए, हाँ। तो कौन हो सकते हैं वो 3 प्लेयर? सिर्फ 3 बताइए। ऋतुराज गायकवाड़, हम्म। नूर अहमद हम्म। और महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को रखना चाहिए। आई मीन देखिए, अब उन्होंने खुद रखना है, ऐसी रखना चाहिए नहीं चाहिए वो मेरे हाथ में है नहीं। वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि वो आने वाले हैं। तो आई डोंट वांट टू बी प्रूव्ड कंप्लीटली रॉन्ग कि भैया 3 जो रोकेंगे उनमें एक ही होगा। तो एमएस का सी ऐसा है कि अभी तक जब एमएस ने कप्तानी थमाई थी ऋतुराज को, तो ये लग रहा था कि एक सीजन की बात है कि एमएस उसके बाद नहीं खेलेंगे। तो अब वो जाने वाले हैं, तो जाते जाते एक कप्तान को तैयार करके निकल जाएंगे। पर अब तो 2 सीजन निकल गए हैं, एमएस तो वही है, इस साल ऋतुराज नहीं है तो वो कप्तानी भी कर रहे हैं। तो अगर रहने ही वाले हैं, कप्तानी करने ही वाले हैं, तो फिर सर आप खुद ही कर लीजिए, अगले साल भी अगर खेलने का मन है तो कप्तान को तो रिलीज नहीं करता कोई भी। तो मैं उस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि चाहे टीम अच्छा करे या खराब करे, ऐसा कप्तान तो दुनिया में बड़े सरीखे कप्तान है। तो एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ एंड नूर अहमद। वरना अगर आपको लगे कि एमएस ने नहीं खेलना है, अगर एमएस कहे मुझे नहीं खेलना है, तो फिर खलील अहमद। चलिए ठीक है। रचिन रविंद्र, मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि रचिन रविंद्र को आपने रखा, और क्या आपने सही तरीके से खिलाया इस पूरे सीजन आकाश भाई उनको? देखिए, चाहे वो रचिन रविंद्र हो या फिर वो डेवन कॉनवे हो, राइट। डेवन कॉनवे जरूर बीच में चले गए, पता नहीं कब वापस आएंगे। पर इस्तेमाल तो नहीं हुआ है ना। शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा भी कर रहे थे, थोड़ी देर आपने उनमें उनमें इन्वेस्ट भी किया, पर आपको रियलाइज हुआ कि समवेयर की ये वाली चॉइस भी अच्छी नहीं है। तो आपने उनको बाहर बिठा दिया। अब जब बैटिंग अच्छी ना कर रही हो, और खास तौर से जिस तरीके से चेन्नई का हाल रहा है, अगर मैं होता उस जगह और ये सोच रहा होता कि मुझे इनको रिटेन करना है, मुझे इनके साथ रखना है, तो फिर मैं कहता आप सारे खेलो। आपके इर्द-गिर्द मैं बैटिंग को एकत्रित करूँगा, ओपन नहीं कराऊँगा, 3 करा लूँगा, क्योंकि ये तो वहाँ पे ही बैटिंग कर सकता है। पर आपने जब उनको बिल्कुल छोड़ ही दिया है, ज़रूर बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं रहे थे, होते तो खेलते ही रहते। पर समटाइम्स यू टेक अ जजमेंट कॉल बेस्ड कि हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं। अब इसको रखना है, नहीं रखना, ये हम डिसीजन आज ही ले लेते हैं। तो ऐसा लगता है रचिन रविंद्र से भी उन्होंने अब मन थोड़ा-सा मोड़ लिया।
ठीक है, चलिए आखिर में एक छोटा सा प्रेडिक्शन। अपसेट कर रही है सीएसके, बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है। आई नो। अपसेट कर रही है सीएसके, ये वर्ड ही अजीब है। और या फिर आरसीबी जीत रही है। देखिए, मैंने सुना ये है कि थोड़ा सा बारिश का प्रकोप हो सकता है इस मैच में। अगर ऐसा रहता है तो मैच छोटा हो सकता है, अगर छोटा होता है तो फिर दोनों टीमें एक दूसरे के और करीब आ जाती हैं। अगर तो मैच 20 ओवर का पूरा हो तो फिर आरसीबी आराम से जीत रही है। चलिए देखते हैं आप क्या कहते हैं। आप भी अपनी बात जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।